हाँ श्रेय कर लो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पीएच रेंज है ना, ये इसी शार्प रेंज के बीच में लाइक करनी चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं ना आए। अगर मान लो पीएच इस तरीके से बढ़ रही है यहाँ पे वो शार्प रेंज है। मान लो हमारी पीएच की रेंज इस वाली रेंज में फॉल कर रही है, तो तब तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। बट अगर इस यस शार्प सर। रेंज में आ रहा है, जैसे हमने मिथाइल ऑरेंज के केस में देखा था। तो मिथाइल ऑरेंज उसमें हमने क्या देखा था कि भाई 3.9 से पहले पहले जब हमने 39.9 ml डाला था, 3.9 से हम पहले पहले पीएच बिल्कुल 3.9 पे पीएच थी, फिर एकदम से जब 40 ml डाल दिया एकदम 7 पे भाग गई। तो एकदम वो कलर चेंज कर लेगा अपना। तो एकदम से ये शार्प रेंज जो है, इसी में वो पीएच रेंज फॉल करनी चाहिए ताकि उस पीएच रेंज की वजह से कोई एक्सपेरिमेंटल एरर ना आ सके। तो हम अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द किस 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 चीज की टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंडिकेटर को चेंज करेंगे। ठीक है, किस टाइप की यस सर। टाइट्रेशन कर रहे हैं उस हिसाब से इंडिकेटर को चेंज करें ताकि वो जो उसकी पीएच की रेंज है वो उसी सडन पीएच चेंज वाले रीजन पे फॉल कर सके। ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज थी इसकी। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम मिथाइल ऑरेंज जिसको हम डिनोट करते हैं एमईओएच, फिनोप्थलीन जिसको डिनोट करते हैं एचपीएच से, एचपीएच बोथ कैन बी यूज्ड, both can be used for titration of for titration of strong acid and strong base। लास्ट क्लास में हमने वो जो सडन पीएच यहाँ पे चेंज हो रही थी, तो ये मिथाइल ऑरेंज हो गया चाहे फिनोप्थलीन हो गया, ये दोनों उसी में लाई कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों उसी में लाई कर रहे थे जिस वजह से ये इन दोनों को हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जस्ट एक यस। ठीक है भाई, तो ये दोनों उसी रेंज में फॉल कर जाती हैं, इसलिए ये दोनों को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट एक और करते हैं। एक और हम यहाँ पे लेते हैं वीक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करवाते हैं। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो वीक एसिड ले लेते हैं एसिटिक एसिड, इसका के ए ले लो, इसका के ले लो 2 × 10⁻⁵। ठीक है। और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.5 मोलर, वॉल्यूम ले लो 20 ml। ठीक है। इसको बेसिकली हम बीकर में डालेंगे और ऊपर से वो डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, इसको बीकर में डाल देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहाँ पे पीएच वैल्यू। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 ml पे, जब मैंने अभी डाला ही नहीं, अभी मैंने डाला ही नहीं, यस सर। तो इसकी पीएच कैसे निकालेंगे? 4.7। 4.7। वीक एसिड की पीएच हम कैसे निकालते हैं? के पता है, अल्फा निकालेंगे, अल्फा अंडर रूट के ए अपॉन सी। यस के सर। की वैल्यू 2 × 10⁻³ सी की वैल्यू 0.5। 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 20/5, ये ऊपर चला जाएगा 20, 25 4 जा 20। 4 × तो 20।
4 × 10⁻⁵, तो ये कितना आ जाएगा ये? पॉइंट। देख लेना, जितना भी आ जाएगा फिर वहां से क्या करोगे तुम, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, सी अल्फा, ठीक है, और फिर वहां से पीएच निकाल लोगे -log ऑफ। इसका ना एक पीएच निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया नहीं, वो तुम डिराइव कर भी सकते हो खुद चाहो तो, ठीक है। वो मैं वैसे मेरे को भी कम ही याद रहता है, आई थिंक ये होता है शायद हाफ पी के माइनस लॉग सी, शायद वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये इसी से डिराइव किया गया है इस फॉर्मूले को। तो उसमें क्या होता है, कई बार पीके गिवन हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम वीक एसिड की पीएच निकाल सकते हैं। तो अदरवाइज इस ट्रेडिशनल मेथड से भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो यस मर्जी सर। तुम्हारी। तो यहाँ से अगर जो पीएच की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5, ठीक है। तो पहली तो मैंने बता दी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम NaOH डालेंगे तो 5 ml, इस पे सब में वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तुम्हें, ठीक है। 5 ml डालने पे, 10 ml डालने पे, 15 ml, 19 ml, 20 ml, ध्यान से कैलकुलेट करना है ये सब वैल्यूज, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो आराम से करो। ये हो गया 30 ml, यहाँ तक तुम वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी पूरी पीएच वीएच निकालने की, ठीक है, करो। हो जाए तो बता देना, ठीक है। और नहीं, किसी कोई सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो तब भी बता देना, करते हैं फिर मिलके सॉल्व।
5 ml के लिए कितना आया? 2.9। नहीं, गलत आ रहा है, इसको मिटा दूं? यस सर। और किसी का कुछ अलग आया 5 ml के लिए? कर भी रहे हो या नहीं कर रहे भाई, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, सॉल्व करोगे तो बढ़िया रहेगा। टाइट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किए। अब देखो, हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे ऊपर से तो रिएक्ट कर जाएगा एकदम से। क्या यस सर। बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इसके इसके मिलीमोल्स हमें पता है 0.5 इंटू 20 यस कितने आ सर। जाएंगे? 10। इसके मिलीमोल्स हमने ओहो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो तुमने पूछी नहीं मुझसे। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन तो पूछ लेते। 0.1। कैसे निकाला तुमने? NaOH की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताई है तुम्हें? नहीं, 0.5 ही है इसकी भी। सर मैंने 0.1 से निकाला है। 5 करके निकालो सब कुछ। ओके सर। तो 0.5 लेंगे और इंटू 5 तो कितने आ जाएंगे भाई? 5 इंटू 5 2.5। यस सर। ओके, तो अब इनमें से ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 7.5। 7.5। और ये कितना बनेगा? 2.5। एक सेकेंड, 0 0 2.5 2.5। तो अब सोल्यूशन में क्या है? एक वीक एसिड है, साथ में उसका सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कैसे निकालेंगे? बफर सोल्यूशन है। यस सर। एक सेकेंड रुकना। 0.5 20। सर वो 4 आएगा। क्या क्या 4 आएगा? सर 0.5 इंटू 20। 0.5 0.5 इंटू 20 सर 4 हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई होके। 0.5 इंटू 20 4 हो जाएगा भाई। 0.5 इंटू 20 करोगे 10 ही तो होगा। 4 क्यों हो जाएगा? तो अब इसके पीएच निकालोगे तो पीके प्लस लॉग 2.5 डिवाइड बाय 7.5 इस तरीके से निकलेगी। यस सर। ठीक है, पीक के निकाल लो, इसका कितना आएगा? पीक के आ जाएगा 5 माइनस log 2। log 2 कितना होता है? 0.3, मतलब 4.7। 4.7। ठीक है, तो 4.7 प्लस लॉग, इसको डिवाइड करो 2.5 में 25/75, इसको कैंसिल करो। 5 5 से 25, 5 15 से 75। ओ यस नहीं, सर। 5 1 से 5, हाँ 5 15 से 15। 75, 5 1 से 5 3 से 113। 15। तो क्या आ जाएगा? log 1 माइनस log 3। यस log सर। 1 तो 0 होता है, तो 4.7 माइनस 3 log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.477 0.4। ये होती है। यस सर। यस सर। तो 4.7 से माइनस करेंगे 0.477, अराउंड 4.2। सॉरी 4.23। अराउंड 4.2, 4.23 आएगा। 4.23। ओके, यस सर। तो
इस तरीके से सब निकालो, ठीक है, इससे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। सब निकालो, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर एक एक ट्राइट्रेशन और है, वो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, वो तुम घर पे कर लेना, ठीक है, पर करना जरूर। वो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो घर पे कर लेना, ठीक। करो करो जल्दी से इसको कंप्लीट करो पूरा। बस यही टॉपिक बचा है, आज चैप्टर खत्म करेंगे आराम से ये। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर शीट टाइम बचेगा जितना, उसमें शीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। सर 10 ml वाले की 4.7। एक मिनट बताता हूँ चेक करके, जस्ट एक सेकंड मैं। हाँ सही, बिल्कुल सही, 4.7। वेरी गुड। सर 15 वाले के अराउंड 5.1। 15 वाले की 5.1, हाँ 5.17 है, सही है। सर 19 वाले के अराउंड 6.8। 6.8, नहीं 6 आएगी शायद पूरी, यस चेक सर करो एक 6 बार। 6 आएगी, चेक कर ले शेख पर अच्छे से। यस सर। सर 5.97 आ रही है। चलो अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो। सर 20 वाले के अराउंड 5.7 आ रही है। 20 वाले की 5.7। यस सर।
नहीं नहीं गलत आ रही है। 20 वाले की आएगी 9.05। देखो क्योंकि 20 दोनों पे जब इक्वल हो 20 जाएंगे। ml पे, हाँ 20 ml में दोनों के मिलीमोल इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन यस जाएगा, सर। पूरा सॉल्ट बन जाएगा। तो फिर सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला लगाओगे। ओके सर। सॉल्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला सॉल्ट है, फ्रॉम तो उसकी वेस्ट। पीएच का फॉर्मूला लगाओगे 1/2 14 वाला। ठीक है, यस सर। करो। यस सर 9.05 यार। ठीक है। इसके बाद कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके सर बाद इसके कैसे बाद कैलकुलेट। LR वो हो जाएगा सर, CH3COH। CH3COH क्या हो जाएगा, LR। एलआर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सोल्यूशन में एक्स्ट्रा NaOH बच जाएगा, यस है ना। सर। कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, 0.5। 0.5 मिलीमोल्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे। यस सर। तो इस 0.5 मिलीमोल्स जो है इसकी अब देखो क्या करना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस आ गया ना, यस स्ट्रॉन्ग सर। बेस आ गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में तुम सॉल्ट को वैसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट करना सही तो नहीं है, बट फिर भी कर सकते हो, नेग्लेक्ट चल जाएगा काम। तो अब सीधा स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से निकाल दो, क्योंकि यस वो सर। स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा ब्रेक डाउन करके OH माइनस दे देगा, उसके हिसाब से निकाल दो। ओके, तो हम लास्ट केस पे पहुंच गए थे 21 ml 1 ml वाले। तो इसमें देखेंगे अगर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है प्लस NaOH है, CH3COONA प्लस वाटर। इसके मिलीमोल्स कितने थे, 10। 10 मिलीमोल्स थे। इसके हो जाएंगे 10.5। 21, 10.5 हो जाएगा, 21 इंटू 10.5 हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये 0.5 बच जाएगा और ये 10.5 बन जाएगा। ठीक है, यस सर। इस 0.5 की इस 0.5 के हिसाब से पीएच कैसे निकालेंगे। देखो इस पॉइंट OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालें यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी, 0.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो चुका है अब, 20 इसका 21 उसका,
41 हो चुका है। Yes sir. हाँ भाई, तो 0.5 डिवाइड बाय 41 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 1.21 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये आ गई OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से TOH निकालो, माइनस लॉग करोगे इसका तो क्या आएगा, 2 माइनस लॉग 1.2, Yes sir. ये आएगा। तो 2 माइनस लॉग 1.2 करोगे, लॉग 1.2 की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.07। ठीक है, तो 2 माइनस 0.079, 0.08 लगा लो। तो 2 माइनस 0.08 करोगे, ये आ जाएगा 1.92, 1.92। अब पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस 1.92 ये होगा, ये आ जाएगा 12.08। Yes sir. 12.08। अब इतने OH मैंने के कंपैरिजन में तुम इसको निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर भी लोगे Yes साथ sir. में, कंसिडर कर भी लोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी किसी सॉल्ट के साथ, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, चाहे वीक बेस वीक एसिड का हो, जब भी उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा तो तुम उसके हिसाब से पीएच निकाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस Yes के sir. हिसाब से। अनलेस और अनटिल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम ना हो, ठीक है, जब बहुत ही कम हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन, तब इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में तो Yes ठीक sir. ठाक थी। इसके हिसाब से तो ये कितनी आ जाएगी, 12.08। अब 30 ml के हिसाब से भी निकाल दो, जब 30 ml लेंगे तो ये कितने मिलीमोल्स आ जाएंगे, कितनी 15. 15 आ जाएंगे, 15 15 आ जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे, 5। Yes sir. ठीक है, तो ये 5 मिलीमोल्स बचेंगे। अब निकालो, चलो निकालो, निकाल लो। 30। 13 के अराउंड ही आ जाएगी वैसे। ठीक है, वैसे 13.2 के अराउंड आ रही है। Yes sir. ठीक है, तो वो देख लेना, इस हिसाब से आ जाएगी। बाकी भाई उसको कंसीडर करोगे, यहाँ से जो OH माइनस आयन आ रहा है इसको कंसीडर करोगे साथ में, तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। मैं उसको निगलेक्ट करके इसकी निकाली है। ठीक है, तो वो देख लेना। मतलब एक्चुअल में अगर इसको कंसीडर करेंगे साथ में तो ये भी OH माइनस आयन देता है ना वाटर के साथ रिएक्ट करके, तो थोड़ा सा ये भी देगा। तो थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी, 12.08 से थोड़ी ज्यादा होगी, मे बी 12.3 12.4 ऐसा कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें भी अगर वो कंसीडर करोगे तो हल्का सा फर्क आ सकता है। ठीक है, तो इतना हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आप देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब, इसमें किसी को डाउट है किसी स्टेप में, एनीबॉडी कि हमने पीएच कैसे निकाली, किसी को डाउट हो किसी स्टेप में? No sir. ठीक है, चलो तो अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। स्टार्टिंग में पीएच देखो, ये जो मैंने ये वाला जो ग्राफ शो किया ये उसके लिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, इस तरह से गया था ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग। इसका ग्राफ जब 0 ml है तो स्टार्ट हो रहा है 2.5 से, वो 1 से स्टार्ट हुआ था, ये 2.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर पीएच बढ़ी एकदम से 4.23 होगी एकदम से, और यहाँ से कम नहीं होगी, थोड़ी सी ऐसे, मतलब ये ग्राफ मेरे से थोड़ा सा ठीक नहीं बना, वो थोड़ा देख लेना, मतलब थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट टाइप हो जाएंगी, इस टाइप से आना था ये। ठीक है, Yes sir. इस, ठीक है, तो इस टाइप से 4.7 फिर 5.17, और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो आया है वो कितना आया है, 9.05, जब दिन दोनों के मोल्स इक्वल हो गए, दोनों के Yes मोल्स जब sir. इक्वल हो गए 20 ml पे, तो उस वक्त इसकी पीएच आई है 9.05। ठीक है, जरूरी नहीं हर केस में पीएच 7 आए, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगी ना, इसमें थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे पीएच फिर से बढ़ने लग गई। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ से देखो पीएच जो है वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तो एकदम से बढ़ी है 2.4.2, फिर 4.23, यहाँ से यहाँ जो है वो पीएच में काफी कम चेंज आया है ना, काफी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है पीएच में। वो बफर के कारण ही आ रहा है, जो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है ना, वो बफर के कारण ही आ रहा है। पर यहाँ पे बफर खत्म हो जाता है आके, यहाँ पे बफर खत्म हो जाता है आके। फिर ये जो पीएच आ रही है ये किसके कारण आ रही है, सॉल्ट के कारण।
ये सॉल्ट की फॉर्मेशन के कारण पीएच आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, बाकी इसको इसी टाइट्रेशन को मैं ज्यादा अच्छे से एक बार समझाऊंगा तुम्हें। ये ना एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी इसका सिग्निफिकेंस आएगा इस टाइट्रेशन का। उसमें हम किसी और पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बट उसमें भी हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बहुत है। Yes, sir. पीएच निकालनी हमें आनी चाहिए कि अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे पीएच निकाल सकते हैं, तो वो हमने सीख लिया है। होमवर्क तुम्हारा घर पे है, तुम करोगे टाइट्रेशन, ये होमवर्क के लिए होगा। उसमें टाइट्रेशन करो, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना। वैल्यूज जो ले लो तुम, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना HCl, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लेना 0.5 मोलर। वीक बेस ले लेना NH4OH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर, और वॉल्यूम इसका ले लेना 20 ml। इसी तरीके से सेम वैल्यूज लेके इसका ग्राफ ड्रॉ करना क्या आएगा। ठीक है, जैसे इस तरीके में। अब Yes, यहाँ पे sir. वॉल्यूम ऑफ HCl आ जाएगा। अब मैं टाइट्रेंट मैंने किसको रखा है, HCl को। इस केस में मैं टाइट्रेंट किसको ले रहा हूँ, इसको, मतलब ऊपर से इसको डालूंगा। Yes, sir. ठीक है, तो इस हिसाब से इसका घर पे ड्रॉ करना। ठीक है भाई, Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. टाइट्रेशन यहाँ पे होता है तुम्हारा पूरी तरह से खत्म। अभी ये भी हमने मेंस लेवल तक का ही किया है, एडवांस लेवल में कुछ और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बाकी, पर ऐसा नहीं है कि इसमें से एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। एडवांस में भी भाई काफी इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तुमने शीट सॉल्व की है, तो उसमें इस लेवल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एडवांस में भी। ठीक है, आए हैं, बहुत बार आए हैं। Yes, ठीक sir. है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन एडवांस में जो बहुत हार्ड होते हैं, ऑब्वियसली वो तो फिर बनाए जा सकते हैं, और आयनिक में ही सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनते हैं एडवांस, जे एडवांस में। ठीक है, चलो, तो पहला मोटिव तो मेंस ही है, मेंस नहीं क्लियर होगा तो एडवांस तो कैसे ही देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर तो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट solubility silver oxalate in 10⁻², potassium oxalate given KSP of, given है KSP of silver oxalate दे रखा है 10⁻10। ये फॉर्मूला बना लोगे ना, ऑक्जेलेट तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलेट आयन, पढ़ा है ना, तो इसका आप बना लेना खुद, मैं नहीं बता रहा, तो करो इसको। हो जाए तो बता दो। जिसका हो जाए हैंड रेस करके आंसर बताना इसका। ऑक्जेलेट नहीं पता तो फिर मैं बता देता हूँ भाई, अगर पता है तो करो।
हाँ तनिष्क क्या आंसर है? 10⁻⁴। नहीं, गलत है। 10⁻⁴ बोला ना? चेक करो एक बार। देखो ऑक्सिलेट आयन कौन सा होता है? C2O4 C2O4 2 माइनस। और सिल्वर आयन Ag प्लस आयन होगा। तो इसका सॉल्ट जो बनेगा वो किस कैसे बनेगा? Ag2 G2I C2O4। C2O4 yes sir. ठीक है, तो करो फिर। चलो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 2Ag पॉजिटिव प्लस C2O4 2 माइनस। ठीक है, ओके। तो बट इसने क्या बोला है? इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो इन पोटेशियम ऑक्सलेट। Potassium अब ये जो होता है ये मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, बट पोटेशियम को तुम्हें पता है जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं। तो पोटेशियम ऑक्सलेट जो होगा K2C2O4 वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 K पॉजिटिव प्लस C2O4 2 माइनस। अब ये 10⁻⁻2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2। तो ये यहाँ पे 2s, ये कितना s, ये कितना हो जाएगा? s प्लस 10⁻⁻2। ठीक है, अब yes KSP sir. तुम्हें दे रखा है तो KSP इज इक्वल टू 2s इंटू s प्लस 10⁻⁻2। s को निग्लेक्ट कर देते हैं। KSP की वैल्यू कितनी है? 10⁻10 अपॉन 2 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आ गया? s इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। 10⁻⁻2 भी नीचे चला जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ से, ओहो क्या कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे s आ जाएगा। ये 10⁻⁻2 नीचे ले गया मैं। ठीक है, तो s किसके इक्वल आ गया? 1/2 इंटू 10⁻⁻8। मतलब s इक्वल्स टू 1 बाय, इसको ऐसे लिख दूं 10 इंटू 10⁻⁻9, है ना? तो क्या होगा? 5 भी चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 Yes इंटू 10⁻⁻9। सही है। yes sir. एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं की इसमें? ओहो 2s तो हाँ, वही वही बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलती की है। 2s का स्केयर भी तो आना था, भूल ही गए। तो क्या आ जाएगा? 4s स्केयर। ठीक है, 10⁻⁻2 तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पे चीजें क्या आ जाएंगी? 4 को भी 10⁻⁻10, ये क्या आ जाएगा? 1/4 इधर जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 इंटू 10⁻⁻8 आएगा। Yes sir. हम्म, सर तो अंडर रूट आ जाएगा. हाँ अंडर रूट तो आ ही जाएगा, s स्केयर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार। 1/4। पोटेशियम ऑक्सलेट था ना? एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड दे रहा हूँ मेरे को। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओहो, एक मतलब ये वाला टू क्या कर रहा हूँ, फिर से करते हैं कैलकुलेशन में गड़बड़। ये s आ गया, s निगलेक्ट किया तो क्या आ जाएगा? KSP इक्वल्स टू 4s स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2। s स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? KSP की वैल्यू 10⁻10 अपॉन 4 इंटू 10⁻2। तो s स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10⁻8। तो बस अब इसका ले लो अंडर रूट। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻⁻4। और इसको ऐसा Yes लिख sir. सकता हूँ 10 10⁻⁻5। तो अल्टीमेटली s इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻5 तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर।
ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। वो 4 मैंने इधर भी 2 ले लिया था और इधर भी 4 ले लिया था, वो ध्यान ही नहीं दिया। सही है अब ठीक है कैलकुलेशन। यस सर। ये आंसर आया था किसी का ये वाला? नो सर। बहुत बढ़िया, नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ध्यान से करा करो कैलकुलेशन। देखो मेरी कैलकुलेशन तो बहुत वीक है भाई, क्योंकि हम कैलकुलेट करते ही नहीं है ना। तो वो तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, बट हम कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम बोल देते हैं कि आगे कर। ठीक है, एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड। ओके ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक सेकंड। हम्म, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर शीट डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस solubility of silver thiocyanate। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका AgSCl। कौन कौन सा आयन है? Ag पॉजिटिव आयन है और Sc माइनस आयन। इसको थायोसाइनेट आयन बोलते हैं, थायोसाइनेट आयन। ठीक है, क्या होता है? ये होता है ओसीएन माइनस होता है साइनेट आयन। तो अगर ऑक्सीजन की जगह कभी भी सल्फर रिप्लेस, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कभी भी सल्फर आए ना, तो हम थायो वर्ड यूज करते हैं। तो ये साइनेट आयन है, तो ये क्या बन गया? थायोसाइनेट आयन। ठीक है, यस सर। ओके। सो सिल्वर थायोसाइनेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड in water given KSP of AgCN AgSCN is equal to 10 power minus 12 and KSP of सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr वो दे रखा है 5 इंटू 10 पावर माइनस 30। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को। मतलब दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ऑब्वियसली। दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। मतलब दोनों का अलग अलग एस निकालना है, दोनों का। करो इस क्वेश्चन को आराम से, ध्यान से, दिमाग लगा के करो। एक ही सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है, दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालनी है साइमल्टेनियस।
सर AgSCN की 10 raised to the power -6. अच्छा, नहीं, गलत है। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करेंगे? प्लानर के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर था तुम्हारा? So gaseous state. याद है किसी का? गैसियस स्टेट था, Yes sir. सॉलिड स्टेट नहीं था? सर 1 मिनट फिर से होता. एक मिनट मेरे को भी चेक करने दो। सॉलिड, सर gaseous ही है पहले. इसमें तो सॉलिड स्टेट पहले दिया हुआ है, गैसियस स्टेट कहाँ है? गैसियस स्टेट तो है ही नहीं, टेस्ट का देखने दो मेरे को। ओके, गैसियस स्टेट है। ठीक है, गैसियस स्टेट करेंगे इसके बाद। ओके। So 0.5 into 10 raised to the power -6. आंसर एक मिनट, मेरे को भी ध्यान नहीं है। फू, चलो एक बार देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिलके। चलो, फू, हमारे पास देखो AgHCN है, वो ब्रेक डाउन करेगा कैसे? Ag पॉजिटिव प्लस HCN माइनस। S की जगह ना X ले लेते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो, वहां पे X वहां बाय हो जाएगा, ठीक है? तो ये भाई XX बनेगा, SS की जगह मैंने XX ले लिया। वेयर एज EgBr स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, वो किस तरह से ब्रेक डाउन करेगा? GBr Ag plus पॉजिटिव प्लस Br Br minus. माइनस, ठीक है? इसका वाई ले लेते हैं, ठीक है? Sir. ठीक है। अब देखो Ag पॉजिटिव दोनों जगह पे, तो यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, Yes sir. ठीक है? ओके, इसका अगर मैं निकालूंगा तो इसका केएसपी कितना दे रखा है? 10⁻12 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है? वेयर एज इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 5 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है? Yes sir. ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड ले लो। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1/2 कर दूं, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई कट जाएगा, Yes sir. क्या होगा? 10⁻12 5 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। Yes sir. ओके, यहाँ से एक्स और वाई में एक रिलेशन मिल जाएगा तुम्हें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻13 ऊपर चला जाएगा, Yes sir. मल्टीप्लाई होके ये बचेगा सिर्फ 10, तो 10. ये पूरा 2 हो जाएगा, 2. Yes sir. पूरा 2 हो जाएगा। इसको पूरा 2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2y आ गया। Yes sir. ओके, तो एक रिलेशन आ गया x और y में। अब क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 10⁻12, x की जगह 2y पुट कर देते हैं, 2y प्लस वाई, x की जगह 2y, ठीक है? तो 10⁻12 3y इंटू 2y, क्या हो गया ये? 10y², तो 10⁻12 सॉरी 6y², 6 y.
तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 10⁻12/6। इसका रूट निकालेंगे, एक तो पता नहीं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो ये इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻6 का रूट Sir, कितना होगा भाई। sir 10 raised to the power -6 और इसको हो जाएगा। हाँ ये तो -6 हो जाएगा, 6 का पूछ रहा हूँ, 6 का होता है, एक सेकेंड, 2.44, 2.4। 2.45, ठीक है। तो Yes इसको sir। सॉल्व कर, यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1/2.45, या फिर इसको ऐसा कर लो 10/2.45 करोगे अगर, तो 4.08 आएगा, इंटू 10⁻⁻7। दिस विल बी योर आंसर। समझ गए कैसे, Yes Yes. sir। कैसे किए, ठीक है। अब यही उसके लिए भी सॉल्व करो, करो दूसरे के लिए खुद सॉल्व करो। y तो पता, ये y किसकी सॉल्युबिलिटी, दूसरे के लिए क्या ही सॉल्व करना है, पता ये x इक्वल टू 2y है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, Yes sir। 4.08 इंटू 10⁻⁻7, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तुम्हारे पास 8.16। तो x AgCN की सॉल्युबिलिटी फाइंड कर ली, AgBr की सॉल्युबिलिटी y यहाँ पे फाइंड कर ली, दोनों फाइंड हो गए। Yes sir। समझ गए ना, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, एपीएसपी सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस लगाओगे भाई, उतना ही तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, ठीक है। सेम इन ऑर्गेनिक, जितनी ज्यादा रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जीओसी के ये वो जितनी प्रैक्टिस करो भाई, ऑर्गेनिक और फिजिकल का फंडा क्लियर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने तुम्हारे स्किल्स बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा रेटाफिकेशन ज्यादा चाहिए होती है, उसके लिए जितने कॉन्सेप्ट हमें रटे हों उतना हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, उसमें प्रैक्टिस इतनी मायने नहीं रखती, ज्यादा रट्टा चीजें रटी हों तो बढ़िया रहता है। चलो ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया, आगे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, Yes sir। दिमाग दिमाग लगाना उसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड in a saturated H2S, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोल, टू प्रेसिपिटेट CDS बट नॉट, CDS क्या है, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, बट नॉट ZnS if CD पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो 0.1 इनिशियली। और तुम्हें क्या क्या गिवन है, पीएसपी दे रखा है इसका, सीडीएस का 8 Yes इंटू sir। 10⁻⁻27, पीएसपी दे रखा है ZnS का 1 इंटू 10⁻⁻21, एंड केएसपी दे रखा है H2S का 1.1 इंटू 10⁻⁻21, तीनों का केएसपी दे रखा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि H पॉजिटिव की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखूं कि सीडीएस तो प्रेसिपिटेट हो बट ZnS प्रेसिपिटेट ना हो, सीडीएस तो प्रेसिपिटेट हो बट ZnS प्रेसिपिटेट ना हो। कि यहाँ पे तुम लॉजिक क्या लगाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो भाई, अगर मैं चाहता हूं कि ZnS प्रेसिपिटेट आउट ना हो, अगर मैं चाहता हूं ZnS प्रेसिपिटेट आउट ना हो, तो मेरे को जो
आयनिक प्रोडक्ट है ZnS का, ZnS का जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा KSP ऑफ, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZnS। जब आयनिक प्रोडक्ट ZnS का कम होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZnS से, तभी तो वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, है ना। यस सर। अगर उससे ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो उससे कम होगा तो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। तो वहां से तुम लॉजिक लगाओ, ठीक है, वहां से कोशिश करो, करो लगाओ लॉजिक। तो एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। हो जाए तो हैंड रेस करके बताना। हाँ भाई, हुआ किसी का? चलो एक मिनट। देखो मैं एक हिंट देता हूँ, फिर तुम कर लेना आगे सॉल्व। देखो, सर सबके रिलेशन निकाल लिए सर। अच्छा, यहाँ पे लिखो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट precipitation, in order to prevent precipitation of ZnS,
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS, हमें क्या चाहिए, Zn2 पॉजिटिव, या फिर पहले ऐसे लिखो KIP लेस देन KSP, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ Zn2 पॉजिटिव इनटू S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए KSP ऑफ ZnS से। समझ गए बात को? Yes, अब sir. इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1, Zn2 पॉजिटिव की, 0.1. S2 माइनस की हमें पता नहीं है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻21। Yes, sir. इसको उधर लेके जाऊंगा, मतलब S2 माइनस 0.1 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻20। मतलब S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब ZnS प्रेसिपिटेट आउट ना हो, ZnS प्रेसिपिटेट आउट ना, उसके लिए S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस देन 10⁻20, Yes, शुड बी sir. लेस देन 10⁻। अब S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर 10⁻20 से कम रखना है, ठीक है, तो H प्लस को कितना रखना पड़ेगा, कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो देखो। देखो अगर देखो S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, अगर S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर इससे ज्यादा हुई, 10⁻20 से इससे कम होनी चाहिए, इससे बढ़ेगी तो ZnS प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है H2S जो होता है वो किस तरह से ब्रेक करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस, इसका अगर तुम Ka लिखते हो तो क्या आएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू S2 माइनस, सॉरी एक सेकेंड रुकना, इंटू S2 माइनस डिवाइड बाय H2S, यहाँ लिख रहा हूँ बाकी में। अब देखो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन X ले लो, ठीक है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन X ले लो, तो इसकी जगह X रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻20। S2 माइनस को मैं 10⁻20 रख रहा हूँ, ठीक है, और H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.1। ठीक है, Yes, sir. ओके। देखो इसका Ka और KSP तो यही होगा ना, मतलब सेम ही तो होगा, अगर तुम नोटिस करो तो इसका Ka ही तो KSP सेम ही चीज होगी ना, Yes, sir. H2S के लिए जो Ka है वही KSP है ना, बात सेम ही होगी, क्योंकि Ka का एक्सप्रेशन भी यही होता है, और अगर तुम KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे, होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस उस केस में उसको KSP बोल देते हैं, इस केस में ये एसिड के पर्सपेक्टिव से इसको Ka बोल देते हैं, होता तो K इक्विलिब्रियम ही है। तो इसकी Yes, जगह पे sir. मैं रख सकता हूँ इसकी वैल्यू विच इज 1.1 इंटू 10⁻21 इज Yes, sir. इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ Yes, से sir. x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो 1.1 इंटू 10⁻², सही है। Yes, sir. क्या आएगी x की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1.1 का रूट कितना आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा, 1.1 का रूट 1.04 इंटू 10⁻², तो x बोल दू, Yes, sir. 0.1 नहीं बोल दू, x So बोल दू 10 raised to 0.1। the power -1 हो जाएगा ना? हाँ वही हो गया 0.1 में, वही चीज होगी, नहीं सर, x आ गया यहाँ, x अच्छा is equals to ऊपर, 1.04 into 10 raised to the power -1 हो और जाएगा सर. नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे -1 हो जाएगा ना रूट होने के बाद, Yes, sir. अंडर रूट होने के बाद ये 10 पर -1 हो जाएगा ना, ये मैंने गलती Yes, से sir. 2 लिख दिया था। अब ठीक है, 0.1 आ गया, Yes, sir. तो दैट मीन्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 पे हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पुट करके H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली है। ठीक है, समझ रहे बात को, तो इस तरीके से ये चीज आई है।
अगर मान लो Yes, sir. अगर मान लो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा बढ़ा दूं मैं, या इससे मान लो कम कर दूं कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा? इससे कम करूंगा अगर, देखो अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इससे कम करूंगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, Yes, sir. इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से S2 माइनस बढ़ जाएगा। S2 माइनस बढ़ गया तो ये प्रेसिपिटेट आउट कर सकता है। Yes, sir. ठीक है, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1 या इससे ज्यादा हो सकती है। ज्यादा रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो बैकवर्ड ही जाएगा इक्विलिब्रियम, तब भी कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। तो ज्यादा कर दो या इतनी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ZnS प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेगा। पर अगर इससे कम कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो, लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे होंगे क्योंकि एडवांस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देयरफॉर नो ZnS will precipitate at a concentration of H positive greater than 0.1 मोलर। बोलो अभी समझ में आया क्वेश्चन सबको? Yes, किसी को sir. डाउट इस क्वेश्चन में? आज No, जितने भी sir. क्वेश्चन किए हैं किसी में भी किसी को कोई भी डाउट? No, sir. ऑल क्लियर? भी कंफ्यूजन है तो जरूर पूछो, नहीं है तो फिर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चैप्टर होता है एंड पूरी तरीके से। ठीक है, तो जितना टाइम बचा है इसमें शीट के कुछ क्वेश्चंस हैं डाउट तो वो पूछ लो। Yes, sir. शीट ओपन कर लो। एक्सरसाइज 1 में कुछ बचा हुआ है? टाइट्रेशन वाला अभी Yes, sir. किया या नहीं किया? Sir, कुछ questions किए थे. कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो अब नेक्स्ट होमवर्क एक तो टाइट्रेशन वाला पार्ट पूरा कर लेना विच इज सेक्शन H। ठीक है, Yes, sir. और एक्सरसाइज 2 पूरी कर लेना। एक्सरसाइज 2 के मैंने 1 to 30 दिए थे आई थिंक। Sir, है नीचे है सर उसमें. Yes, sir. क्या क्या? Sir, exercise 3 है उसमें. नहीं 2 भी है। Yes, sir, 2 भी है. 2 के मैंने 1 to पता नहीं कितने दिए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। 1 to 30 दिए थे आई थिंक। Yes, sir. Yes, तो sir. अब एक्सेस टू फुल कर लेना जितने बच गए, और 3 के एक बार मेरे को देखने दो कितने हैं। 3 के 28 ये हैं, 11 ये हैं, और 9 ये। ठीक है, तो इसके क्या करना तुम? 11 और 9 20। ओके, एक्सरसाइज 2 फुल, और एक्सरसाइज 3 में भी क्वेश्चन नंबर, मतलब स्टार्टिंग में जो मेंस के ऑफलाइन क्वेश्चन होते हैं वो 1 to 20 कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर हम पूरी शीट खत्म कर दें। ठीक है, तो सेक्शन Yes, H जो sir. बचा है वो कर लेगा, एक्सेस 2 फुल कर लेना, Yes, sir. और एक्सेस 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कर लेना। जितना डेली का होमवर्क है उतना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, ये होमवर्क जो होता है ये नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले तुम्हें किसी भी हालत में करना होता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर पेंडिंग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला ऐड हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो अब डाउट्स। एक्सेस 2 में ही पूछे, 1 में है, एक्सेस 1 में? Sir, yes, sir. I में है sir. बोलो, आई सेक्शन में। एक सेकंड, हाँ बोलो कौन सा? Sir, I16. I16 में बोला है द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 KSP दे रखा है इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। ओके, तो देख लो ना कि उसमें आयनिक प्रोडक्ट किसमें इक्वल हो रहा है। इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया हुआ है तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, देख लो ये आ जाएगा। पहले में तो आ जाएगा 10⁻⁸, दूसरे में अगर करोगे, एक मिनट, CaF2 है ना, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2F माइनस, इसमें इसने कॉन्सेंट्रेशन दोनों की दे रखी है
कैल्शियम 2 पॉजिटिव और आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ऐसे होगा। Yes, sir. कैल्शियम 2 पॉजिटिव 10⁻²है, ऑप्शन सेकंड की बात कर रहा हूँ, और F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? टोटल बन जाएगा 10⁻8। (10⁻8) ही हो जाएगा ना ये। Yes, sir. तो आयनिक प्रोडक्ट तो इसमें तो कम आ रहा है KSP से। इसमें पूछा क्या था? when the precipitate of CaF2 is obtained when equal volumes of the following are mixed। So volume 2. वॉल्यूम तो 1-1 लीटर ले लो, उसमें क्या है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से सोचता हूँ 10⁻⁴ इंटू 10⁻8। ओहो, ज्यादा तो है उससे, मैं कम क्यों बोल रहा हूँ? ASP कितना है? 1.7 इंटू 10⁻10 है ना, तो ये ज्यादा है ना इससे, Yes, ये sir. ज्यादा है ना इससे, तो हो जाएगा ना प्रेसिपिटेट। मुझे भी कम, मैं -10 सोच रहा हूँ कम में, ठीक है, ज्यादा है ना इसलिए प्रेसिपिटेट Yes, हो sir. जाएगा। ठीक है, हाँ, और बोलो। So 17. 9. Which of the following would increase the solubility of lead hydroxide? लेड हाइड्रोक्साइड की solubility कौन इंक्रीज करेगा? देखो भाई, ये इस तरह से ब्रेकडाउन होगा। अब अगर मैं सॉल्यूशन में HCl डाल दूं, तो H पॉजिटिव इस OH माइनस के साथ मिलके वाटर बना देगा, तो ये OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। Yes, तो अगर sir. OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी अकॉर्डिंग टू ली-चैटली प्रिंसिपल। अगर ये Yes, sir. रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, Okay, sir. ओके ओके, नेक्स्ट वन। So 18. 18 में बोला था नेसेसरी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज, वही ना कि वो जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू द पावर वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, मतलब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, Yes, sir. तभी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा ना। मतलब जितना घुलना था खुल गया, जितना तो उससे थोड़ा सा भी बड़ा अगर आयनिक प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? Precipitate. प्रेसिपिटेट हो, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो वही है ना। Yes, sir. और बोलो। So 22. 22, एक सेकेंड रुकना। ट्वेंटी टू में KSP दे रखा है टिन सल्फाइड जिंक सल्फाइड का, टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 इज एडिड ग्रेजुअली। यार एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना है यार। हाँ भाई देखो, I18 पूछा ना, So 22. सॉरी 22। देखो दोनों केस भी दे रखा है, टू सॉल्यूशन कंटेनिंग SN2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है, जिंक 2 पॉजिटिव की दे रखी है, SN2 पॉजिटिव की दे रखी है 0.01, जिंक 2 पॉजिटिव की दे रखी है 0.2 मोलर। S2 minus is added gradually without changing the volume of the solution. Which of the following is correct? ओके तो वो बोल रहा है कि मैं S2 माइनस ग्रेजुअली ऐड कर रहा हूँ सोल्यूशन में
विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। ठीक है, तुम्हें देखना है कौन प्रेसिपिटेट करेगा फर्स्ट, ऑप्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो देखो तुम क्या करो, सिंपल है क्वेश्चन। ये देखो Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तो पता है तुम्हें, उसके भी पता है। Zn2 पॉजिटिव की कितनी है, 1.6 इंटू 10 माइनस सॉरी 0.2 है, उसकी है 0.01। KSP उसका 10 माइनस 25 है, इसका है 1.6 इंटू 10 माइनस। KSP किसका ज्यादा है, Zns का KSP ज्यादा है। Yes, sir. Zn और ये वैल्यू ऑलरेडी इन दोनों में भी कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, Zn2 पॉजिटिव की ज्यादा है। Yes, sir. तो जब मैं ऊपर से S2 माइनस डालूंगा तो KSP पहले किसका KSP अचीव हो जाएगा, इसके लिए अचीव होगा ना पहले तो, क्योंकि इसके लिए Zn2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसके Yes, लिए S2 sir. माइनस इतना थोड़ी चाहिए होगा जितना इसके लिए चाहिए, इन ऑर्डर टू मतलब KSP तक पहुंचने के लिए। उसका Yes, KSP sir. भी मतलब उसके इसके लिए Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो S2 माइनस की कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी हम KSP पे पहुंच जाएंगे, जिस वजह से ऑब्वियसली सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन हो जाएगा, ZnS। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, इसको अगर पूरा एक्यूरेटली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने गेस कर दिया, बट एक्यूरेटली करना है तो क्या करोगे, KSP तुम्हें जैसे दे रखा है दोनों का, जैसे SNS का दे रखा है KSP 10⁻⁻⁵, तो तुम क्या करो, Yes, sir. SN2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पता था, S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। Yes, sir. सेम फिर KSP अगर ZnS का अप्लाई करते हो, विच इज 1.6 इंटू 10⁻24, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू S2 माइनस, तो यहाँ से भी S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। जिसके Yes, लिए sir. S2 माइनस की कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, Yes, sir. ओके। एनी अदर क्वेश्चन। Sir, exercise 2 में 12th. एक्सेस 2 में 12th। The salt Na of weak acid H is dissolved from its 0.01 molar solution if the degree of hydrolysis is 0.0 with the pH of the solution K of the H is okay. Sir, तो ये डिग्री नहीं ऑफ है. हाइड्रोलिसिस Sir, कौन वो सा, आप APSP में पहुंच गए होंगे सर आप. ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, फिर उसके नीचे है. केबी ऑफ एनिलीन ये वाला, Yes, sir. केबी ऑफ एनिलीन दे रखा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ एनिलीन एंड एनिलीनियम क्लोराइड विल बी। ओके, तो एनिलीन क्या होता है तुम्हें पता ही है, Phenol की और H2. एनिलीनियम क्लोराइड Yes, sir. ये क्या है, सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, Yes, sir. और ये क्या है, वीक बेस। बफर बन रहा है, अब दोनों के इक्वल मोल्स बोल रहा है, तो दोनों के इक्वल मोल्स किसके इक्वल आएंगे, PKB प्लस, अब ये तो कट जाएगा ना इक्वल मोल्स है अगर, Yes, sir. तो PH किसके इक्वल आ जाएगी, PKB के। पूछा क्या था Yes, इन्होंने, sir. Sir, acidic KB and बता, neutral. Yes, sir. हाँ तो क्या होगा भाई, PKB पे PKB 10⁻⁻10 है, तो कितना आ जाएगा, PH कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो सॉरी ये POH आएगा, ये POH आएगा। ठीक है, तो Yes, कितने आ sir. जाएगा, 10, POH 10 आ जाएगी, तो PH कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो 4. क्या है, एसिडिक है। Acidic. Yes, sir. Sir, 13. ओके, 13। ऐसा करते हैं आज यहीं पे स्टॉप करते हैं लेक्चर को, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे शीट को। ठीक है, Okay, sir. आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं।